अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ मेलियन फार्माकोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स। हम लोगों ने पढ़े सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करने वाले ड्रग्स। उससे पहले हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स पढ़ी और हमने फार्माकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े, मैकेनिज्म, एक्शन, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ पढ़ ली थी। आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने पढ़ना है ड्रग एब्यूज़। अभी तक हम बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ड्रग्स ऑल द मेडिसिन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग्स होती हैं और वो जाके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, मोस्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को जाके वो ब्लॉक कर रही होती हैं या उनको स्टिमुलेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से या तो हमें पेन की सेंसेशन होना ख़त्म हो जाती है या फिर कोई एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के अंदर गलत हो रही होती है वो सही होना शुरू हो जाती है। तो मतलब वो सिग्नल को इन्हांस कर रही होती हैं या फिर वो सिग्नल को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो ड्रग्स तो ऐसे तो फिर ड्रग्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं हमारे लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हर चीज़ का ओवरडोज इंसान के लिए गलत होता है। तो इसी तरह ड्रग एब्यूज़ भी होती है, ड्रग एडिक्शन भी होती है। यही वाले जो ड्रग्स हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, यही ड्रग्स इंसान की बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी उसके यूज़ टू हो जाती है और हम ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, जिससे फिर हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और मेंटली जब तक हम फिर वो ड्रग नहीं लेते, हमारी बॉडी को और हमारे मेंटल सिस्टम को सुकून नहीं मिलता। तो आज हमने वही चीज़ें सारी की सारी बातें हैं, ड्रग्स जो एब्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, हाउ दे आर वर्क, किस किस चीज़ को जाके वो अफेक्ट कर रहे होते हैं और वो हम ड्रग एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, इन सब बातों के ऊपर हमने डिस्कस करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एब्यूज़ के ऊपर। क्या कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे कि ड्रग एब्यूज़ क्या होती है। ड्रग एब्यूज़ करने से फिज़िकली और मेंटली बंदा एडिक्ट हो जाता है उस ड्रग का, तो वो डिपेंडेंसी की वजह से क्या कुछ होता है, लोग ड्रग एब्यूज़ की तरफ क्यों चले जाते हैं, क्या काज है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट के थ्रू हम ड्रग्स को ले सकते हैं, जो ड्रग एब्यूज़िव लोग होते हैं, नशे के आदी जो लोग होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होती हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे ड्रग एडिक्शन हो जाती है। इसके बाद हम डिफरेंट कैटेगरीज़ देखेंगे कि ड्रग एडिक्ट जो ड्रग ले रहे होते हैं, अब उसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो आपको हेलुसिनेशंस देते हैं, डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं आपको, या कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो उससे आपको नींद आती है। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो आपको यूफोरिया देते हैं, बहुत खुशी का एहसास देते हैं, और कुछ ड्रग्स आपको वेकफुलनेस कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ हैं एब्यूज़िव ड्रग्स की, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं और हमने उनको कंट्रोल कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये सब कुछ हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। या मतलब ये जो आज के टॉपिक है इसको हम दो लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। आज हम हाफ पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है, हम सबसे पहले देखते हैं ड्रग के बारे में। हम फार्माकोलॉजी जैसे हमने स्टार्ट किया, हम तब से ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, ड्रग कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के सिस्टम को ऑल्टर कर रहा होता है। वो ऑल्टरनेशन अच्छे काम के, अच्छे फ़ायदे के लिए ही होती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हमें तो हमारा उसका नुकसान भी है। जैसे एनी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर और ऑल्टर करता है हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को, हमारे इमोशंस को और हमारी थॉट्स को और हमारे डिफरेंट प्रोसेस को जाके ऑल्टर कर रहा होता है। और ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत पुराने से है, हमें पता है, हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हम देख रहे थे कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ कर रहे थे एज अ मेडिसिन। तो वो सब के सब ड्रग्स थे जो कि हम इस्तेमाल कर रहे थे डिफरेंट बीमारियों को क्योर करने के लिए। तो जहाँ जहाँ से बीमारियों को क्योर करने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं, उसी ज़माने से हम ड्रग को एज नशा भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़? ड्रग एब्यूज़ क्या होगी? ड्रग का इस्तेमाल नॉर्मल काम के लिए तो सही है, लेकिन ड्रग एब्यूज़ ये चीज़ होती है कि आप हैबिचुअल हो जाओ उस ड्रग को लेने के लिए और आपको कोई बीमारी ना हो, विदाउट एनी थिंग आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी आपको उस ड्रग को लेने की आदत हो गई है, वो जो हैबिट बन गई है आपकी, जिसका कोई थेरेपेटिक पर्पस भी नहीं है, वो सिर्फ आप अपने फ़ायदे, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, अपने मूड को अल्टर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, या अपने आप को नींद दिलाने के लिए इस्तेमाल करते हो, या अपने बॉडी को हार्म करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। वो सब कुछ अननेसेसरी तौर पर ड्रग को लेना जो होगा वो ड्रग एब्यूज़ कहलाएगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ड्रग का करने से आप ड्रग के डिपेंडेंट हो जाओगे। मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी भी और आपका दिमाग भी, दोनों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे कि जब तक आप वो ड्रग नहीं लोगे तब तक आपकी बॉडी और आपका दिमाग काम नहीं करेगा।
मतलब कि वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, वो आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को ऑल्टर कर देंगे कम्प्लीटली। तो आप ड्रग के डिपेंडेंट हो जाओगे। जब तक आप ड्रग नहीं लोगे, आपको फिज़िकली आप काम नहीं कर सकोगे, आप मूव नहीं कर सकोगे, आप के अंदर आपको लगेगा ताकत नहीं है, आपके दिमाग में भी आपको सोच समझ के सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आप ड्रग लोगे तो ही आपको अच्छा फील होगा, उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आप मर जाओगे। तो वो सेंसेशन आपको होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंसी। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो ड्रग अब्यूज़ के तौर पर कॉमनली यूज़ होते हैं? मैरिजुआना है, हेरोइन, अल्कोहल, कोकेन, ये हैं। इसके अलावा सिगरेट और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। आप चाय चाय लोग कहते हैं ना, जब तक मैं दिन में 4 दफ़ा चाय नहीं पीऊँगा मुझे सुकून नहीं आता। तो वो क्या हो रहा होता है, वो भी एडिक्शन है। क्या हो रहा होता है, वो जो हमारे पास चाय है, टोबैको है, वो भी जाके आपकी बॉडी के अंदर आपको वेकफुलनेस का एहसास होता है, आपको बहुत एनर्जी, बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा होता है। तो वो भी नशा है। इसी तरह कॉफ़ी के एडिक्ट होते हैं लोग, वहाँ वो भी नशा ही होता है एक तरह का, जिसका भी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे है। जब तक आप नई कॉफ़ी लोगे आपको सुकून नहीं महसूस होगा। जब तक आप चाय नहीं पीते, चाय नहीं पी रहे होते तो सर दुखना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, उस चाय ने आपकी बॉडी के अंदर जाके पार्ट बना लिया अपना। जब तक आप चाय 4 दफ़ा नहीं पियोगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। वो आपके दिमाग में बीमारी हो गई अब। तो आपको उसकी हैबिट हो गई, आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की इतनी ज़्यादा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसको ना लेने से। तो वो भी नशा ही है। इवन सिगरेट का भी यही हाल है कि लोग सिगरेट पीते हैं, हम कहते हैं छोड़ दो, उनकी सिगरेट छुपा दो, तो उनको लगता है बस वो मर जाएंगे। जब तक वो सिगरेट नहीं पियेंगे उनको सुकून नहीं मिलता, तो उनको चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये ड्रग डिपेंडेंसी होती है कि आपकी बॉडी उस चीज़ की इतनी आदत हो गई है कि जब तक आपकी बॉडी को वो चीज़ नहीं मिलती, आप जो हो तड़पते ही रहते हो। इस चीज़ को बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जो लोग ड्रग लेते हैं उनके फिजिकल सिम्टम्स क्या होती हैं? आइज़ होती हैं वो लाल होती हैं, प्यूपल अंदर का जो डेला जो होता है वो लार्जर हो जाता है या स्मॉल भी हो सकता है। दोनों तरह के काम होते हैं, डिपेंड करता है उस ड्रग के ऊपर। आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती है, आपके पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका वेट लूज़ हो जाता है। इसके अलावा आपको जो है फिज़िकल अपीयरेंस आपकी ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना चेहरे पे से नूर उतर गया है, वो वाली हालत हो जाती है। स्मेल जो होती है आपकी ब्रेथ से आती है। बिहेवियर में क्या चीज़ आते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप लोगों से बातें नहीं करोगे, आप लोगों से सीक्रेट छुपाओगे। बिकॉज जब आपको पता है आप एक गलत काम कर रहे हो तो आप लोगों से छुपाओगे, छुप छुप के सिगरेट पियोगे जाके। आपका काम करने पे ध्यान नहीं रहेगा, तमाम का तमाम दिन आपका फोकस ये रहेगा कि मैं वो ड्रग कहाँ से ले लूँ, कैसे ले लूँ। जब आप काम नहीं करोगे, परफॉर्म नहीं करोगे, तो फिज़िकल फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप जो हो अपने दोस्तों को नहीं बताओगे और ट्रबल मेकर बन जाओगे, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी आपको। तो इस तरह के सब बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे ड्रग एब्यूजिव पर्सन के। वो लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ देगा, अलग अलग ही रहेगा, बिकॉज उसको सिर्फ ड्रग ही चाहिए, ड्रग ही उसका सब कुछ है। वो उसी को इस्तेमाल करेगा और सोएगा और अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होगा। इफ़ेक्ट क्या है ड्रग एब्यूज़ का? ड्रग एब्यूज़ का ये इफ़ेक्ट है कि वो आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी हिलना जुलना, चलना फिरना, आपका कोऑर्डिनेट करना, अपने आप से सोचना समझना, हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे आपको, मतलब आपको ठंडा गर्म अच्छा बुरा कुछ फील नहीं होगा, इमोशंस नहीं आएंगे, विजन आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, नज़र धुंधली हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा इतनी ज़्यादा कि जब आप नशे में कोई भी हरकतें करो तो आपको हमें नहीं पता होता कि आपने क्या काम किया था। आपको भूलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, बिकॉज आप अपनी मेंटल एक्यूरेट सिचुएशन में नहीं होगे। ऑलमोस्ट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 25% हमारी जो यूथ है उसकी जो पॉपुलेशन है, 25% यूथ जो है वो ड्रग एब्यूजिव है, जबकि एडल्ट्स में इसकी रेशो 5.8 है। तो मतलब कि ये जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर ये नए नए किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा का पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ड्रग एब्यूजिव इंसान हो कैसे जाता है। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ लोग होते हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हम करके देखते हैं कि कैसा होता है। जैसे कि बचपन में हमें होता है कि अच्छा आप लोग पान खा रहे होते हैं तो हम भी खा कर देखें, सिगरेट हर कोई पीता है तो हम भी एक दफ़ा एक सुट्टा लगा कर देखेंगे कि कैसी उसकी फीलिंग आती है। तो बहुत सारे लोग शुरू में क्यूरियोसिटी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, आसपास के फ्रेंड जो होते हैं वो पी रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई वो इन्फीरियर हैं, तो उनको ये करेंगे ही तो ही उनको वो जो कूलनेस जो होगी वो शो होगी, तो ही उनका जो है वो टोर बनेगी। तो उसमें भी लोग ड्रग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ड्रग इस्तेमाल करना से लो लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप टोबैको इनहेल करना शुरू करोगे। आज पिछले सालों में जब मैं बच्ची थी, तब जब
जब टीन एज थी तब बहुत ज़्यादा शीशे का था, कि लोगों के पास शीशे के बार होते थे तो शीशे का इस्तेमाल था इनहेल करने के लिए। तो वहीं से स्टार्ट होता है कि लोगों को देख देख के क्यूरियोसिटी में अपने आप को बड़ा कूल शो करने के लिए वो चीज़ शुरू करते हैं, और फिर आदत हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ शुरू, जैसे आप टोबैको इनहेल करना शुरू करोगे, आप ड्रग्स टोबैको में से लेना शुरू करोगे, सिगरेट में लेना शुरू करोगे, फ्लेवर्ड सिगरेट इस्तेमाल करना शुरू करोगे, शीशा इस्तेमाल करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो अल्कोहल की तरफ चले जाओगे, आपके ताल्लुक उन लोगों से हो जाएगा तो आप उनकी तरह काम करना शुरू कर दोगे, फिर आप उससे हाई ड्रग, उससे हाई ड्रग, उससे हाई ड्रग, और फिर एट द एंड जो है वो आप मेजर जो उस चीज़ में धंसते चले जाओगे और फिर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले आप ड्रग इस्तेमाल करना शुरू करते हो, ओवरडोज करते हो, तो ड्रग एब्यूज़िव के तौर पे चले जाते हो, आपको हैबिट होना शुरू कर देती है। जब आपको बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है आपकी, तो क्या होता है, आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, आप ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हो। अब उस ड्रग के बगैर आपका ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आपको फिजिकल डिपेंडेंसी भी होती है और आपको मेंटल डिपेंडेंसी भी होती है। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपको फिजिकली भी जब तक आप वो ड्रग नहीं लोगे, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकोगे, आपको चलना फिरना नहीं हो सकेगा, मूवमेंट नहीं होगी, आपको सांस नहीं आएगा, आपको लगेगा आप बस मरने वाले हो जब तक आप नहीं लोगे। और ऐसे ही आपके दिमाग का हाल होगा कि आपको थॉट्स जो हैं, इमोशन, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब तक आप वो ड्रग नहीं लोगे। आपके दिमाग में हर टाइम यही चलेगा कि मुझे वो चाहिए, तो वो मैं कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ। तो इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों चीज़ें उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगी। जब तक आप वो ड्रग नहीं लोगे, आपको अच्छा फ़ील होगा ही नहीं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप ड्रग एब्यूज़िव होते चले जाओगे। अच्छा, आप आगे उन्होंने बताया हुआ फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी होती क्या है, ये थोड़ा सा आगे नरेट किया हुआ है कि फिजिकल डिपेंडेंसी में क्या होगा, तो बॉडी हैज़ बीन ऑल्टर्ड इन अ वे दैट क्रिएट क्रेविंग्स फॉर द ड्रग एंड मैनिफेस्ट विथड्रॉल सिम्टम्स। कि क्या होगा कि आपकी बॉडी इस तरह चेंज हो जाएगी कि जब तक आप वो ड्रग की क्रेविंग आपकी पूरी नहीं होगी, आप काम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकोगे। जैसे जो लोग सिगरेट के एडिक्ट होते हैं, तो उनको हर खाने के बाद उन्हें सुट्टा लगाना ही होता है, जब तक वो नहीं लगाते हैं उनको सुकून नहीं मिलता है, वो जब तक के वॉशरूम में जाके कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि फ़िज़िकल डिपेंडेंसी उनके ऊपर हो जाती है कि जब तक वो नहीं करेंगे उनको सुकून नहीं मिलेगा। मेंटल भी यही होगा कि आपका बॉडी रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएगी, आपका दिमाग रिलैक्स तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं यूज़ करोगे। आपको एंजाइटी रहेगी, आपको तड़प रहेगी उस चीज़ की। जैसे आपको प्यास लगती है, वैसे आपको उस चीज़ की भी वो आदत है, तो वो आपको वो भी चाहिए। आपको खाना चाहिए तो साथ आपको वो ड्रग भी चाहिए। जब तक आप वो नहीं लोगे, आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप डिपेंडेंट हो जाओगे उस चीज़ के ऊपर। काजेज़ क्या हो सकते हैं ड्रग अब्यूज़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अपनी क्यूरियोसिटी भी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो, तो आपको लग रहा हो कि भाई सुकून कहीं और नहीं मिल रहा, तो यही करूँगा तो शायद मुझे अच्छी फीलिंग आएगी। तो इस तरह भी हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं, सोशियो सिविलाइजेशन कल्चर हो सकते हैं। आसपास जो आप लोगों के दोस्त कर रहे होंगे तो आप भी करना शुरू कर दोगे। क्यूरियोसिटी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कर सकते हो। पीयर प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर के तौर पे भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिक्शन हो सकती है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फेलियर इन एग्जाम, ब्रेकअप रिलेशनशिप, डिप्रेशन, इलीगल रिलेशनशिप, कुछ भी, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो हैं ड्रग्स इस्तेमाल करने के जो है वो पिन पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसकी मदद से आप ड्रग एब्यूजिव हो सकते हो। कुछ भी, मतलब आपके साथ बुरा हो जाए तो आपको लगेगा उफ, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं अपने साथ बहुत बुरा करूँगा, तो आप फिर ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इसके रीज़न्स हो सकते हैं। जब तक इसका मतलब यही हुआ ना कि आप वीक हो, आप मेंटली वीक हो, आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, आप बुज़दिल हो, तो ये आप इन सब चीज़ों की तरफ जाते हो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमारे पास ड्रग्स को लेने का। बहुत सारे ड्रग्स आप ओरली ले रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स और मेडिसिन्स, जैसे हम नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जो आप डायरेक्ट वेन में इंसर्ट करे होते हो इंजेक्शंस के तौर पे। और फिर बहुत सारी और बीमारियां भी आपको हो जाती हैं, बिकॉज वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो रेपिटेटिवली नीडल आप चेंज नहीं कर रहे होते हैं, आप बस चाहते होते हो कि बस वो मैं किसी तरह अंदर ले लूँ तो ही मुझे सुकून मिलेगा। इसके अलावा स्नोरिंग कर सकते हो, आप नाक के ज़रिए जो इनहेल करते हो, जैसे कोकीन और चरस वगैरह को आप सूंघ के ले रहे होते हो, वो हो सकता है। इसके अलावा स्मोक करते हो, स्मोक कैसे करते हो, सिगरेट, भरी हुई सिगरेटें जो होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके अलावा नॉर्मल सिगरेट इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह होता है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के सिगरेट बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ड्रग को लेने के भी। जैसे कि अब आगे मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज होती हैं ड्रग की भी, मतलब हर ड्रग को लेके आपको सेम वाली फीलिंग नहीं आती है। हर ड्रग जाके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को
चेंज कर रहा होता है, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर भी आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। और हर ड्रग का जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट तरह के ड्रग होते हैं, जैसे कि क्या होता है, नारकोटिक्स होंगे, तंबाकू नोशी वाले होते हैं, डिप्रेसेंट्स होते हैं, ऐसे ड्रग जिससे आपको नींद आएगी, डिप्रेस फील होगा, और आपको बिल्कुल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगा। ये ऐसे ड्रग्स होंगे। हेलुसिनोजेंस ऐसे ड्रग्स होंगे जिनसे आपको हेलुसिनेशन होगी, मतलब आपको कभी कभी दुनिया घूम रही है, आपको ऐसे फील होगा, आपका दिमाग थॉट्स बंद हो जाएंगी और आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे, या आप अजीब सी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाओगे, वो वाली हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाएंगी। और स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जिसके बाद आपको बहुत अच्छा फील हो, आपको बहुत खुशी का एहसास हो, एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा पावर फील हो। ऐसे ड्रग्स होते हैं ना जिनको यूज़ करके आप बहुत पावरफुल अपने आप को फील होने लग जाए, आपको बहुत पावर फील होती है, वो वाले ड्रग्स जो होते हैं वो स्टिमुलेंट्स होते हैं। सबसे पहले आज जो हमने जो है वो पढ़ने हैं, वो हमने पढ़े हैं स्टिमुलेंट्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। उसमें आते हैं निकोटीन, एम्फेटामिन और कोकेन। ये तीन जो होते हैं मेजरली जो हैं वो स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं। मतलब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर घुस के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट कर देना है। आपको वेकफुलनेस आएगी, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको जो है अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, एक्साइटमेंट फील होगी, आप खुशी आपके अंदर इमोशनली खुशी फील होगी। तो ऐसे वाले स्टिमुलेट हो जाएगी आपको बॉडी। Stimulants are the drug that stimulate the brain and central nervous system, increase the state of mental alertness and decrease appetite. आपको भूख नहीं लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी और आपका मेंटल अलर्टनेस हो जाएगी। तो कौन कौन से एम्फेटामिन, कोकेन और निकोटीन यहाँ पर नॉर्मली स्टिमुलेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इनका इफेक्ट क्या होता है, मेजर स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट क्या है आपकी बॉडी के ऊपर, आपको वेकफुलनेस एहसास होगी, अलर्टनेस, एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी, रेस्टलेसनेस, आपको थकावट वो ख़त्म हो जाएगी, यूफोरिया खुशी का एहसास होगा, कन्फ्यूजन होगी, एपेटाइट वगैरह ख़त्म हो जाएगी, टॉकेटिवनेस बहुत ज़्यादा बोलोगे और फजूल बोलोगे, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमने स्टिमुलेंट्स का मेजर इफेक्ट पढ़ लिया, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कोकेन का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रही होती है, कैसे होती क्या है कोकेन, और फिर हम एम्फेटामिन भी पढ़ेंगे, हम निकोटीन भी पढ़ेंगे। कोकेन क्या होती है, कोकेन जो होती है ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है, लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी यूज़ होती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है। ये कहाँ से निकलती है, ये एक प्लांट है, एरेथ्रोजाइलॉन कोका में से निकलती है। इसको स्ट्रीट नेम क्या है, मतलब कॉमन नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रैक्स नोज, स्टार डस्ट, चार्ली एंड नोज कैंडी। ये हम कहाँ से लेते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, स्नोरिंग कर रहे होते हैं इसकी, वो जो, हाँ ठीक है, ये वही होती है जो ऐसे पेपर पे रख के सूंघ के लेते हैं, ये वो होती है कोकेन। अच्छा जी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कोकेन के। कोकेन को लेने के बाद एंजाइटी की सिचुएशन आ जाती है, आपको डिसइनहिबिशन हो जाती है, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड फोकस, आपके फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। आपको सिम्टम्स होती हैं कोल्ड लाइक सिम्टम्स आपको होती हैं, आपको बहुत खुशी का एहसास होता है, आपकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब आप में भी इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि आप बहुत पावर इस्तेमाल लगती है आपको। जैसे कि बहुत सारे एथलीट्स बहुत दफ़ा पकड़े जाते हैं जो इतना तेज़ तेज़ भाग रहे होते हैं, या क्रिकेटर्स जो होते हैं बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैन जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई ड्रग लिया हुआ है जिससे उनको इतनी ज़्यादा पावर मिली हुई है, या कुछ स्टेरॉइड्स लिए हुए जिससे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो घुस आ गई है उनके अंदर। तो इस तरह इनका इस्तेमाल इस लोग कर रहे होते हैं, और इनके ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या होता है कि आपको बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि डिसइनहिबिशन क्या होती है। डिसइनहिबिशन होती है कि आप जो हो एंजाइटी और आपकी नर्वस एक्साइटमेंट हो जाए, क्या हो कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेस को सप्रेस नहीं करो, अजीब सा बिहेवियर आपका हो जाए, वही होती है डिसइनहिबिशन, कि आपकी नर्वस एक्साइटमेंट हो जाए, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा एक्साइटेड हो गया है, और जो है वो आप में बहुत ज़्यादा पावर का आपको फील आ रही है, बहुत पावर फील हो रही है आपको। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कोकेन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, आपके ब्रेन में क्या होगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वो अफेक्ट करिए तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट डैमेज हो रहे होंगे, आपको फीवर की फीलिंग होगी नोज़ के ऊपर, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो, नोज़ के थ्रू जा रही है, तो आपके नोज़ के अंदर भी ज़ख्म हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ सो हाई टीथ
में भी चेंज हो सकता है थ्रॉट, क्योंकि उसी जगह से जा रही है अंदर, तो वो जगह भी स्वेल हो सकती है। फिर वो लंग्स के अंदर जा रहे हैं तो लंग्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट और स्किन जो है वो काली हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। कोकेन जो है हमारे दिमाग के अंदर जाकर क्या कर रही होती है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ कर रही होती है, कैटेकोलामीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रही होती है, जबकि हमारे पास सोडियम के ट्रांसपोर्ट को कम कर रही होती है। आपका जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होता है कि आपकी अब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है और आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है और एट द एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कोकेन के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास हीरोइन की, हीरोइन क्या होती है, ये भी एक प्लांट में से निकलती है। कौन से प्लांट से निकलती है? ओपियम पॉपी प्लांट जो है वहाँ से निकाली जाती है। और डिफरेंट तरह की इसके भी टाइप्स हैं, जैसे कि आजकल जो इस्तेमाल होती है वो वाइट पाउडर हीरोइन और ब्लैक पाउडर हीरोइन होती है। अभी आपके असाइनमेंट है, आपने फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ब्लैक और वाइट डिफरेंट तरह की हीरोइंस हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो होती है हाई प्योर फॉर्म होती है, एक्सट्रैक्ट की भी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इसकी पूरी की पूरी वो है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री मतलब चल रही है। ये ब्लैक में मिलती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसको, जो लोग बेच रहे होते हैं उनको। और ये ऑक्सी एक और ड्रग है, उससे चीप होती है, तो इसलिए ज़्यादा लोग इसकी तरफ जाते हैं। फिर है हमारे पास निकोटीन। निकोटीन क्या होती है? तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुज़र है, वो जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज निकोटीन जो है ये हमारे पास निकोटीन या टोबैकम से निकलती है। दिस इज़ द मोस्ट एडिटिव ड्रग। तो ये हर बंदा सिगरेट इस्तेमाल कर रहा होता है और ये क्या कर रहा होता है? स्टिमुलेट कर रहा होता है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है। ये इसका साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहले तो लंग कैंसर हो जाता है। आप देखते हो ना सिगरेट के कमर्शियल के साथ साथ ये भी बता रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मुज़र है, इससे लंग कैंसर हो सकता है। तो हमारे पास लंग्स हमारे डैमेज हो जाएंगे, हमारा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत ख़राब हो जाएगी, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा हमारा ब्लड, हमारे मसल्स की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जॉइंट पेन होगी। तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको निकोटीन से हो सकती हैं। हाउ इज़ निकोटीन एडिटिव? कि ये कैसे निकोटीन जो है वो हमारे पास एडिटिव के तौर पे काम करी है। कैसे? सिगरेट पीने से आपका दिमाग में इतना ज़्यादा हार्ड किस्म का ये ड्रग क्यों है? ओवर टाइम निकोटीन अफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, चेंजिंग द वे सर्टन सेल वर्क। क्या करो होते ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद निकोटीन आपकी न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज कर देता है और हमारा दिमाग जिस तरह काम करता है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में निकोटीन भी घुस जाता है। तो अब क्या होता है, जब आप नहीं लेते हो तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तभी क्या होता है, जैसे ही हम सिगरेट छुपा देते हैं या आप जब तक वो तलब आपको सुकून नहीं मिला जब तक आप वो चीज़ ना लो, तो इसीलिए होता है कि आपको जैसे ही वो आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हो आपसे नहीं छूटती है, वो बहुत टाइम लगा के आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करने के बाद आप उससे पीछे हट पाते हो। फ़ौरन से नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बॉडी का पार्ट बन चुकी होती है। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नशा होता है वो। फिर आते हैं हमारे पास एम्फेटामीन। एम्फेटामीन जो है ये भी हमारे पास एक ड्रग है। क्या है? ये भी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इसके नॉर्मल नेम कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं ब्लैक ब्यूटीज़, को पायलट्स, क्रिस्टल मिथ और हार्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये भी हमारे दिमाग के अंदर, लंग्स में, हमारे स्किन, हमारे किडनीज, हर चीज़ के ऊपर जाके इफेक्ट कर रहा होता है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ड्राई माउथ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हाई आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है और आपको एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस यानी कि यूफोरिया फ़ील होता है। तो बहुत अच्छा खुशी का एहसास होता है इसके बाद आप लोगों को। तो ये आज का आप लोगों का टॉपिक है। इसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।